एक बार बोलेंगे भारत माता की जय। अच्छा, कुछ बच्चे जो है वो अपने कामों में लगे हैं। अच्छा, अपनी परफॉर्मेंस होने के बाद में लगता है कि जो है अब चला जाए, कोई टेंशन नहीं। कक्षा 7 में था मैं, तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय हमारा जो घर है उसकी दीवार, और मेरे गुरुजी बैठे हैं पंडित धीरेन्द्र शर्मा जी। भातखंडे संगीत महाविद्यालय की दीवार एक ही है, और सच बात यह है दीवार फिजिकली तो है लेकिन वैसे कोई दीवार नहीं है, वैसे एक है। तो आज के इस बहुत ही पवित्र अनुष्ठान में उपस्थित इस कार्यक्रम की संयोजिका परम श्रद्धेय डॉक्टर तारा गुप्ता जी, सुशील कुमार जी, तरुण गोयल जी, मधु गोयल जी, यहाँ मौजूद आदरणीय माला कपूर जी, यहाँ आभा जी, और हमें सदा संरक्षण के लिए आशीर्वाद देने वाले सुभाष जी, सभी मौजूद प्रिय साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे बड़ा मौका मिला और मुझ पर बड़ी कृपा रही कि हम सब उच्छृंखल जीवन को संतुलित करने के लिए संगीत की शरण में कुछ जा सके। और सच पूछिए तो मेरे गुरुजी यहाँ बैठे हो, कहते थे देखो भाई तुम तानसेन तो नहीं बन सकते पर तानसेन भी बन गए कलयुग में तो काम तुम्हारा फिट हो जाएगा। सुनो, अगर सुन लिया, सुनना भी बहुत पड़ेगा। हम कक्षा 7 में थे तो परफॉर्मेंस हुई और उसमें मुझे भातखंडे संगीत महाविद्यालय के द्वारा परफॉर्म करने का मौका मिला। 11 वर्ष की आयु में 3 ताल का जो पहला टुकड़ा था, यानी कि 8 मात्रा के बाद में, उसके बाद में ता तुम ना कितने ता तर और तिहाई के साथ में चालू किया। अब सबसे छोटा सा था मैं, हाइट आज भी मेरी बहुत आपको लग रही होगी, तो तब कितनी रही होगी। लेकिन जो आयोजक थे उन्होंने कहा भाई क्या बात है। और जब हमें तबला सिखाया गया तो मैं ये कहा गया कि भोजन तो छोड़ सकते हो पर एक दिन के लिए रियाज छोड़ दोगे, एक दिन के लिए तबला छोड़ दोगे तो तबला तुमको 7 दिन के लिए छोड़। रियाज मत छोड़ना, रियाज जो है वो कहाँ है, आज भी होता है। साथियों मैं यहाँ देख रहा हूँ माँ सरस्वती की यहाँ बहुत सुंदर चित्र यहाँ मौजूद है। जब सरस्वती माँ का हम जिक्र करते हैं तो ध्यान में आता है हमारी वैदिक, हमारी सनातन परंपरा। और हो क्या ना, जब गंधर्व संगीत विद्यालय जैसे इस अनुष्ठानिक कार्यक्रम में उपस्थित हैं तो हम अपेक्षा करते हैं। अभी दीदी कह रही थी तुलसी दिवस मना रहे हैं, गिफ्ट दे रही थी, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और सच पूछिए बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन केवल बहुत छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। पूरे संसार के जितने भी रिसर्च हुए पूरे संसार में, उनमें हमारी वैदिक सनातन संस्कृति को लेकर जब उन्होंने कहा कि संसार की उत्पत्ति कहां पर है, करते 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 जब सारे वैज्ञानिक, पूरे विश्व के वैज्ञानिक एकत्र आ गए और रिसर्च उनकी डीप से डीप से डीप से डीप चली गई, तो उन्होंने ये कहा कि ध्वनि जो है वो संसार का उत्पन्न करने का बिंदु है और वो बिंदु नाद ब्रह्म वो ओम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की संस्था नासा है। वो ये कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र गाने से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। इसका किसी रिलीजन से मतलब नहीं है। सारे गामा पाधा नीसा, इस 7 के अलावा कोई स्वर है क्या पूरी दुनिया में? पूरा जितना संगीत है इसी संस्कृति पर, इसी संगीत पर आधारित है। और भाइयों बहनों, पिछले 2 वर्ष पहले जो नोबेल प्राइज मिला जापान के वैज्ञानिकों को, इस बात पर मिला कि यदि कैंसर कोशिका खत्म करनी है तो 13 दिन के बाद में 14वें दिन आप भूखे रह लो, तो एक दिन भूखा रहने से कैंसर की कोशिका या तो डेवलप ही नहीं होंगी और यदि डेवलप है तो वो समाप्त हो जाएंगी।
तो मैंने उनसे कहा 11 रुपए पंडित जी को दे देते, बता देते हर 14वें 15वें दिन निकासी पड़ती है और तुझे भूखा रहना पड़ता है। ये तो हमारी संस्कृति कह रही है, पर तुम क्योंकि करोड़ों रुपए देकर इस बात को सीख रहे हो, तुम्हें अच्छी लग रही है। CUT कट, PUT पट। मैडम कह रही पट नहीं पुट होता है, अब हमें तो पता नहीं। लेकिन ऐसी संस्कृत, ऐसी भाषा, का खा गा घा चा बोलिए ना एक बार तो ध्यान में आएगा। ओष्टव्य क्या है, तालव्य क्या है। का बोलेंगे का खा गा घा चा छा छा, एक बार भी होठ नहीं मिलेंगे। और पा के बाद में कभी भी ऐसा होगा नहीं कि होठ ना मिले। पा फा 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 बोलकर देख लीजिए। संसार का कैसा स्वर विज्ञान है, कैसी हमारी संस्कृति है, क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। जब कहते हैं दशमलव हमने दिया, जीरो हमने दिया, संगीत हमने दिया, खगोल हमने दिया, पहिया हमने दिया, सब कुछ तो हमने दिया दुनिया को। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं, आज इस मंदिर में खड़ा हूं, ठीक है अंग्रेजी भी बुरी नहीं है, पर जब सुनने वाले भी हिंदी जानते हैं और सुनाने वाला भी हिंदी जानता है तो मैं हिंदी को प्राथमिकता देता हूं। मैं इसके पीछे कोई मेरे मन का भाव ऐसा नहीं है। मैं खुद IMT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से MBA हूँ। इंग्लिश पढ़ना कोई ऐसी बुरी बात नहीं, वो भी एक लैंग्वेज है, परंतु उतनी समृद्ध नहीं है जितनी हमारी संस्कृत और हिंदी है। आज यहाँ आए हैं, मुझे तो बहुत सौभाग्य है। मेरी तो कई पीढ़ियां जो है वो पूज्य पंडित हरिधर शर्मा जी और अपनी दीदी आप लोगों से जुड़ी हुई रही है। मेरी माता जी का भी आना हुआ है, आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। मैं बहुत हृदय से, कहने के लिए नहीं, बहुत हृदय से अनुग्रहित हूँ। और सच पूछिए कि संगीत और संस्कृत, हमारी संस्कृति क्या कुछ नहीं कर सकती। मेरा बेटा जो 6 वर्ष की उम्र से संगीत में लग गया, ओजस नाम है उसका। और आप ये समझ लीजिए कि वो पढ़ तो DPSD में रहा था, अभी विद्या मंदिर में पढ़ रहा है। केवल इस संगीत की साधना से कितनी शक्ति आ जाती होगी। केवल संगीत की साधना से मैं आपको बता रहा हूं, बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए उसको पूरी गीता द्योपांत याद होगी। 700 श्लोक 18 पूरे कंप्लीट, बिल्कुल कंठस्थ, कंठाग्र एकदम। और आप कोई भी राग बता दीजिए, वो राग सुना देगा। मेरी माता जी ने तो जब मेयर बन गई तो किसी ने टोक दिया कि आप गाती हो तो बेसुरा गाती हो, गाजियाबाद की मेयर हो। तो फिर उन्होंने मेयर बनने के बाद में कई साल संगीत सीखा। मेरी पत्नी ने विवाह के बाद में, मेरे पिताजी ने उसको संगीत सिखाया। तो हमारे घर में जितने भी सब लोग हैं, कोई बेसुरा नहीं है। सब सुरताल जानते समझते हैं, गुरु शिष्य परंपरा समझते हैं, आपकी साधना को समझते हैं। वास्तव में आप संगीत जो है, संगीत के जो लोग होते हैं वो इस दुनिया के लोग नहीं होते, वो माँ सरस्वती के वरद पुत्र पुत्रियां होते हैं। मैं बिल्कुल सच्चाई से, बहुत सुंदर। संगीत का व्यक्ति कुछ भी होगा, किसी भी धर्म, किसी भी जात का होगा, संगीत का व्यक्ति बेईमान नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। वो बोलेगा तो मुझसे शुभ ही बोलेगा, करेगा तो कल्याण की बात ही। इसीलिए आप सभी ऐसे सारे समूह जो कि कल्याण की भावना से, विश्व मंगल की कामना से भरे हुए लोग हैं, इतने सारे संत स्वरूप। और अंत में केवल एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब बेटियां डांस करती हैं, नृत्य करके दिखाती हैं, तो आप सच मानिए, मुझे विवेकानंद जी की वो बात याद आ जाती है। जब विवेकानंद जी से पूछा गया कि आपके सनातन में और अन्य सब धर्मों में क्या अंतर है, तो उन्होंने केवल एक लाइन का अंतर बताया। उन्होंने कहा कि और सभी धर्मों के अंदर जो अपनी माँ है, उसके अलावा सभी जितनी नारी हैं, उन सब में हम भोग दृष्टि से देखते हैं, वो सब हमारे लिए भोग स्वरूप हैं। और हमारे भारत के अंदर अपनी पत्नी के अलावा जितना नारी समाज है, सब हमारे लिए मातृ स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 8 साल की बच्ची के भी चरण धोकर से दुर्गा माँ का रूप माना जाता है। तो ऐसी मेरी दुर्गा स्वरूप हमारी देवियां नृत्य कर रही थी। मैं आपको बता नहीं सकता कितना मन आह्लादित है। आज मुझे बुलाया आदरणीय तारा जी और सभी विमला जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मुझे उनके चरण छूने का बहुत बड़ा मौका है। ये उनके चरणों की धूल ही है कि कुछ थोड़ा बहुत जो सीख पाए, और जो सीख पाए उसको बचा कर रखेंगे, उससे कीमती कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।